ब्लैक होल्स बेसिकली स्पेस में डेड स्टार्स होते हैं। ब्लैक होल्स की डेंसिटी और ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट, जिसकी स्पीड इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है, वह भी इससे बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल की डेंसिटी लगभग 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मतलब कि किसी 1 सेंटीमीटर की क्यूब में 100 ट्रिलियन ग्राम के किसी ऑब्जेक्ट को स्क्वीज करके रख दिया जाए तो जो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी वही ब्लैक होल की डेंसिटी होती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी अर्थ के साइज के ऑब्जेक्ट को इतना ज़्यादा स्क्वीज कर दिया जाए कि वह ऑब्जेक्ट एक बॉल की साइज का रह जाए तो वह ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल बन जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के ब्लैक होल में जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का ब्लैक होल से बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता है। यहाँ तक कि लाइट भी ब्लैक होल के अंदर चली जाती है तो वह भी ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल पाती। किसी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख सकते हैं जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक वापस आती है। चूँकि लाइट ब्लैक होल से वापस नहीं आ पाती, इसलिए ब्लैक होल हमें दिखाई भी नहीं देते। किसी ब्लैक होल को क्रिएट होने के लिए चाहिए बहुत सारा मैटर, और यह मैटर आता है सन से भी करीब 20 टाइम्स बड़े स्टार से। एक स्टार में बेसिकली 2 फोर्सेस वर्क करती हैं। पहली फोर्स है ग्रेविटी और दूसरी फोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन। इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस से ही स्टार जिंदा रहता है। एक स्टार बनता है हाइड्रोजन गैस और डस्ट पार्टिकल से। हाइड्रोजन गैस और डस्ट पार्टिकल के संगठन से ही स्टार में ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार के सारे मैटर को स्टार के सेंटर की ओर खींचने का प्रयास करता है। इस प्रोसेस में हीट और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन और एनर्जी निकलती है। यह रेडिएशन और एनर्जी ग्रेविटी के ऑपोजिट फोर्स लगाती है, जिससे स्टार की ग्रेविटी स्टार के मैटर को और ज़्यादा नहीं खींच पाती। इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस से ही स्टार जीवित रहता है। अगर आप स्टार्स के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। स्टार में उपस्थित सारी हाइड्रोजन गैस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीलियम में बदल जाती है। हीलियम कार्बन में, कार्बन ऑक्सीजन में बदल जाता है और अंत में बनता है आयरन। स्टार में आयरन की अधिक मात्रा में बनने के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्लो हो जाती है, जिससे रेडिएशन और एनर्जी के निकलने की प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन फोर्स से अधिक हो जाता है और स्टार में दोनों फोर्सेस का बैलेंस बिगड़ जाता है। स्टार में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने से स्टार का सारा मैटर सेंटर की तरफ कोलैप्स होने लगता है और स्टार एक ब्लैक होल बन जाता है। जैसे कि हमने जाना कि ब्लैक होल लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, जिससे ये हमें दिखाई भी नहीं देते। तो जब ये हमें दिखाई ही नहीं देते तो इनकी डिस्कवरी कैसे हुई? दरअसल जब साइंटिस्ट ने स्पेस में एक ऐसे स्थान को देखा जहां कुछ स्टार्स और प्लैनेट्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रहे थे जो दिख ही नहीं रहा था। बाद में इस ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल नाम दिया गया। जहां ये स्टार्स और प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं उस रीजन को इवेंट होराइजन कहते हैं। जब तक कोई ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन में रहता है वह ब्लैक होल के अंदर नहीं जाता और ब्लैक होल के चारों ओर घूमता रहता है। ब्लैक होल के सेंटर को सिंगुलैरिटी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपके मन में ब्लैक होल के टॉपिक पर कोई और भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।